वेलकम टू StudyIQ। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लर्निंग 5 वर्ड्स ऑन अ डेली बेसिस की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आज के सिंपल इजी क्विज ऑफ द डे को सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे, सुपोरिफिक। सुपोरिफिक शब्द का अर्थ होता है एक ऐसी चीज़ दैट इज स्लीप इंड्यूसिंग, आपको निद्रा में डाल देती है, आपको सोने का मन कर जाता है। सो सुपोरिफिक इज यूज्ड फॉर समथिंग दैट इज मेकिंग यू drowsy, that is sleep inducing। नींद ले आने का अर्थ हो जाता है सुपोरिफिक। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि लेक्चर के बाद सारे बच्चों को नींद आ रही है और ये सुपोरिफिक का अर्थ होता है। Let's look at the usage. Certain medicines can have a soporific effect. This medicine is soporific and therefore do not drive after taking it. So कोई भी चीज़ जो कि sleep inducing है and by default अगर boring है, as you can see in this image, my 10th grade history teacher Mrs. Soap had a soporific voice, had a sleep inducing आवाज़ जिसकी वजह से बच्चों को नींद आ जाती थी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, लेडन। लेडन शब्द का अर्थ होता है बहुत ही बहुमात्रा में अवेलेबल, वेटेज बहुत ज़्यादा है, लोडेड है, कैरिंग अ लोड और अ बर्डन, समथिंग दैट इज चार्ज्ड और फ्रॉट विद भी बोला जाता है। जैसे हम देखते हैं स्नो लेडन माउंटेन्स, दैट मीन्स वो भरे हुए हैं स्नो से। सो टू बी फिल्ड विद ग्रेट क्वांटिटी, लदा हुआ, कोई पेड़, सम ट्री इज लेडन विद फ्रूट्स, दैट मीन्स वो लदा हुआ है, लोडेड है with fruits, भरा हुआ, ये laden का अर्थ होता है। Let's look at the usage. The ship was laden with emergency medical supplies. That means वो loaded था, वो भरा हुआ था with emergency medical supply. Moving on to the next word, remiss. Remiss शब्द का अर्थ होता है neglectful हो जाना, जब आप careless हो जाते हैं। So as you can see in this particular image, the father has been he is remissed while cooking food. So जब आप negligent होते हैं in performance, when you are careless, when you are showing a lax or a lackadaisical attitude, आप lack कर रहे हैं care या attention के लिए। So negligent जब आप हो जाते हैं या neglectful हो जाते हैं अपनी duty के प्रति, तो उसके लिए हम remiss शब्द का प्रयोग करते हैं। आलसी हो जाना, बेपरवाह हो जाना, लापरवाह हो जाना या सुस्त हो जाना, ये इसके exact हिंदी के meaning होते हैं remiss शब्द के। Let's look at the usage. It would be remiss of me if I did not share with you the vital role my mother has played in my recovery. So actually it's going to be very बेपरवाह of me, ये careless होगा कि अगर मैं अपनी ममा की contribution को नहीं mention करती या करता हूँ। So remiss being negligent, being careless, being बेपरवाह, ये इसके मीनिंग हो जाते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, सेंटेंशियस। सेंटेंशियस शब्द का अर्थ होता है जब आप बहुत मॉरलिस्टिक हो रहे हैं, जब आप किसी को लेक्चर दिए जा रहे हैं, बहुत प्रीची हो रहे हैं, उसके लिए हम सेंटेंशियस शब्द का प्रयोग करते हैं। आप बहुत सिद्धात्मक हैं, आप बहुत मॉरलिस्टिक हैं। सो प्रीची, मॉरलिस्टिक बैबल, given to excessive moralizing, given to moralizing in a pompous or affected manner. That means आप अपने में ही अहम भी खाते हैं जब आप preach कर रहे होते हैं किसी को। So sententious is actually when you're being preachy, when you're being moralistic, सिद्धात्मक जब आप हो रहे हैं। Let's look at the usage. Many consider him to be a sententious crank who has written countless letters to the editor about the decline in the family values. So sententious. So sententious, as you can see, so here the senator is giving me his dinner order. So the senator is trying to be sententious, is trying to be preachy, is trying to be pompous, formality दिखा रहे हैं. That is what we mean by the word sententious. सकर शब्द का अर्थ होता है, ये कई बार डिजास्टर्स के बाद जो रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है उस संदर्भ में कई बार प्रयोग किया जाता है। सकर का अर्थ होता है इमीडिएट हेल्प देना, इमीडिएट मदद करना, एड देना। पर्टिकुलरली एक आपातकालीन सिचुएशन के बाद अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, डिस्ट्रेस के बाद अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, तो उसके लिए हम सकर शब्द का प्रयोग करते हैं। सो इस नाउन का अर्थ है रिलीफ और असिस्टेंस, especially in times of hardships and distress। जब आप किसी को एड कर रहे हैं, किसी को हेल्प कर रहे हैं,
Let's look at the usage. They see it as a duty to give succor to those in need. So जब आप किसी को राहत देते हैं, किसी की सहायता करते हैं, किसी की परेशानी में सहायता करते हैं, हार्डशिप्स के दौरान, डिस्ट्रेस के दौरान अगर आप किसी की सहायता करते हैं तो उसके लिए we are using the word succor. Help or assistance especially in the time of need or difficulty. As you can see in the image, that is called providing succor. Moving on to the next word, adversary, a simple yet important word. Adversary का अर्थ होता है आपका opponent, आपका antagonist, ऐसा व्यक्ति जो आपका foe है, आपका शत्रु है या विरोधी है, उसके लिए हम adversary शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं. So an antagonist, a foe, an enemy or an opponent. So यहाँ पर इसका antonym हो जाता है ally, someone who is your friend, who is having allegiance to you and your ideology, and synonym is of course antagonist. Let's look at the usage. He is a very smart criminal who pushes emotional buttons to get what he wants. He is quite worthy adversary for the team. That means he is a worthy opponent for the team because he knows how to play the emotion card. So adversary, enemy. Moving on to the quiz of the day now. Lackadaisical. Lackadaisical का अर्थ होता है जब आप lazy हो जाते हैं, sluggish हो जाते हैं, उसके लिए we use the word lackadaisical. Laconic शब्द का अर्थ होता है to be concise. So whenever you are being crisp, whenever you are being completely compact in your answers or your way of telling, उसके लिए हम laconic या concise शब्द का प्रयोग करते हैं. Remit शब्द का अर्थ होता है पैसे देना, remittances भी बोला जाता है. So to pay. So to pay is to remit. Remiss शब्द का अर्थ होता है being neglectful. So as we've also seen today in the video, so whenever you're being regretful, that is whenever you're being neglectful, that is when we are using the word remiss, neglectful, remiss. Expound का अर्थ होता है जब आप elaborate way में कोई चीज explain कर देते हैं, उसके लिए we use the word expound. He expounded his theories. Hapless. Hapless शब्द का अर्थ है unfortunate. कोई ऐसा व्यक्ति जो कि unlucky है, unfortunate है, उसके लिए हम hapless शब्द का प्रयोग करते हैं. Hegemony शब्द का अर्थ होता है domination. Exorbitant का अर्थ होता है excessive. Exorbitant is excessive, so something that is excessive is exorbitant. Preposterous का अर्थ होता है absurd, completely absurd. That is preposterous. And mundane, as we can see, is commonplace. ऐसी चीज जो हर जगह पे होती है commonplace है, that is called mundane. It's slightly boring also. आप cheat sheet में से answers को cross check कर सकते हैं, and in case of any doubts, you can mention that in the comment section.